इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमको, ये है तुम्हारा 3 रियल नंबर, यहाँ पे 2 है रियल नंबर। अगर रियल नंबर a इंटू बी होता था तो हम लोग इजीली मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, समझ गए ये बात। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हो रहा क्या, यहाँ पे ये इसको अगर तुम a मान लो तो a प्लस बी मान लो, इसको तुम c प्लस डी मान लो, समझ गए। अगर ऐसा होता था तो पॉलिनोमियल को तुम मल्टीप्लाई करना जानते हो, समझ गया। ये जब a प्लस बी आता था और यहाँ पे c प्लस डी है तो इस पॉलिनोमियल को तुम मल्टीप्लिकेशन करना जानते हो, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। और एक तरीका है, ये देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एक बॉक्स बना दें, ठीक। अब यहाँ पे रियल डाल देते हैं, यहाँ इमेजिनरी डाल देते हैं 5i, यहाँ पे रियल लिख दो, यहाँ पे इमेजिनरी लिख दो, ठीक है। 6i बन गया तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। अब 3 से 16 का कितना हो जाएगा, 18i मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ 5 से तो यहाँ क्या हो गया 10i, समझ गए। अब इसके बाद क्या है, ये क्या है 30, ये क्या है आई स्क्वायर, समझ गए ये बात। अब हमको ये बात बताओ, हम क्या बताए थे उस दिन जब हम पढ़ा रहे थे, तो आपको क्या बताए थे कि एक आप यूनिट सर्कल बनाओ आई के लिए, और ये है आई का, ये है आई, यहाँ था 1, ये क्या था आई स्क्वायर, और ये है आई क्यूब, ठीक। तो हमको पता है कि ये 1 है तो ये वैल्यू क्या है -1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये हम लोग ऑलरेडी सिखा दिए थे आप लोगों को, कैसे पावर में जैसा रहेगा कितना रहेगा, तो ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं -30, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो गया -30। अब सबको हम लोगों को जोड़ के लिख देना है, तो -30 + 6, ठीक, और प्लस 18i + 10i, ठीक। ये वैल्यू हमको समझ में आ गई। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको तुम माइनस करो, कितना आ रहा है, 6 चलेंगे तुम्हारे 24, ठीक है, माइनस में है तो -24। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो +28i, ठीक। ये समझ में आ गया, एकदम इजी था। कैसे करना है ये एक तरीका है, और एक तरीका देख लो, ये भी एक तरीका है, और एक तरीका देखेंगे। और एक तरीका देखेंगे, जैसे मैंने ये वाला बताया, तो ये ए बी के हिसाब से क्या हो जाएगा, a इंटू सी प्लस डी, ये हम लोग करते थे, प्लस b इंटू सी प्लस डी, ये हम लोग करते थे। ऐसे यहाँ पे क्या कर देंगे यार, 3 2 प्लस i6, ठीक। यहाँ प्लस करो, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 5i, ये तुम्हारा b था, तो b से मल्टीप्लाई करते थे ना सबको, एकदम जैसे करते थे, एकदम सेम प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 18, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 30, आई स्क्वायर, आई और आई है, आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं क्या है माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तो 6 है और ये तुम्हारा कितना है, और ये तुम्हारा आई है, जिसका मतलब क्या -1, तो -1 से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा -30 + 6 + 28i, इसका मतलब ये हो गया, खत्म करो इसको, ये हो गया 24 + 28i। 24 के आगे क्या है, क्योंकि -30 है तो माइनस का माइनस रह जाएगा। तो हम लोग समझ गए, दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग सीख चुके हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी अगर तुम देखो तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा, जैसे कि यहाँ पर Z1 Z2 है, तो क्या होगा Z1 × Z2, जो आएगा Z3 मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। समझ गए ये बात, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये तुम्हारा पहला प्रॉपर्टी है। अब आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी, हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे। दूसरा प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या कहता है,
दूसरा प्रॉपर्टी तुम्हारा कहता है कि अगर तुम एक Z1 इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का अगर तुम Z2 से करते हो मल्टीप्लिकेशन, Z1 इज इक्वल्स टू, अगर तुम A प्लस IB मानते हो, ये है ये मल्टीप्लिकेशन, अगर Z2 C प्लस ID ये है, ठीक। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे हम लोग करवाते हैं और या उल्टा करते हैं, मतलब पहले ये फिर ये करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा वैल्यू सेम होगा, ठीक। इसी को हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। किसको? Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव लॉ। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, एसोसिएटिव। अब देखो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ये है तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब अगर Z1 को से पहले Z1 और Z2 को 3 का मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिया जाए, उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिया जाए या उसके बाद इसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाए, तो जो ये वैल्यू है, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ गए ये बात? अब तुम्हारा चौथा पॉइंट कहता है कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो ही कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर, ठीक। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, जिससे मतलब जिससे उसको मल्टीप्लाई करो और वही का वही रह जाए, ये तुम्हारा क्या है? आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन। समझ गए? अब आते हैं हम लोग पांचवें पॉइंट पे। पांचवा नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है? फिफ्थ नंबर। पांचवा नंबर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम लोगों को क्या देखना होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तब उसको अगर उससे ही मल्टीवाइड कर दिया जाए, ठीक, तो इसको हम काट सकते हैं सेम 2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 1। समझ गए? अगर उसको ही इन्वर्स कर दिया जाए और तब 1 आ जाए, तो इसका मतलब है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक अपना आइडेंटिटी रखता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन। समझ गए? क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसी को उसी से 1 बाई डिवाइड करके इन्वर्स कर दिया गया। मतलब क्या? -1 लगा दो तो भी इन्वर्स हो जाता है, तो इन्वर्स से डिवाइड करवा दोगे, जो वैल्यू आ जाएगी उसी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। जब आपको ये निकालने के लिए बोला जाएगा, मतलब हम लोगों को z⁻⁻1 निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक। समझ गए? -1 का पावर मतलब 1/this मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा तो, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ये 6 नंबर जो पॉइंट है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 अगर है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं हम? Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3, ठीक। ये समझ गए हम? क्या हुआ कि ये पहले जोड़ के, पहले ब्रैकेट का हम लोग करेंगे, पहले जोड़ के अगर तुम इससे मल्टीप्लाई करो या इसको पहले करो और फिर प्लस करो इसके साथ, तो भी जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। समझ गए हम लोग?